हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और उसमें हम लोग देख लिए कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय म्यू इनटू आर. म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट. तो इतना पता चल गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मिनिमम वैल्यू होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. अगर दो बॉडी रखें उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, तो ना ये 0 है ना ये FL है, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है. तो हाउ टू नो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि टू नो द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी वी नीड टू नो द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो पता चल गया, टेंजेंशियल टू द सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट और direction is opposite to the sliding or tendency of relative sliding, है ना. और अभी बाकी रह गया मैग्नीट्यूड. चलिए आज देखते हैं हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. अभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को FF लिख रहा हूं. हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको मैं FF लिख रहा हूं, आगे भी यूज करूंगा सिंबल की तरह, इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. Frictional force is a self-adjusting force which automatically changes its magnitude and direction. Magnitude and direction depending upon the applied force. ये फ्रिक्शनल फोर्स आप नहीं बना रहे हो, ये फ्रिक्शनल फोर्स बनाने वाला कौन है, द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट. आप कैसे उनके साथ रिएक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तय कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का. जैसे मैं बताऊं कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है और मान लो कि ये 4 kg का है और ये ब्लॉक जो है 4 kg का यहाँ पे रखा है. ये किसी एक सरफेस पे रखा है जिस सरफेस के साथ आपका जो म्यू है वो म्यू कितना है, सपोज 0.5. यूजुअली म्यू का वैल्यू लेस देन 1 होता है, वी नो 4 kg रखा है. और एक चीज तो तय है कि इसका वेट 4g है और ये रेस्ट में है या नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन तो 4g भी. अभी कोई पूछेगा ये ब्लॉक रखा है, बताओ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. रखा होने से तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा. व्हेन इट स्लाइड्स और डेवलप्स अ टेंडेंसी टू स्लाइड देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स. नहीं, अभी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. ठीक है, तो मैं इसको इधर से पुश करूं कुछ फोर्स लगा के 5 न्यूटन का, तो मैं देख रहा हूं कि ये मूव नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 इनटू म्यू आर 20 न्यूटन. मतलब ये 20 न्यूटन तक हमें रोक सकता है. कहाँ मेरा ये 5 न्यूटन में इतना ताकत है कि इसको मूव करवा पाएगा, तो 20 न्यूटन तक रोक सकता है. तो अब ये मूव नहीं कर रहा. ये मूव नहीं कर रहा है का क्या मतलब हुआ, मूव नहीं कर रहा का मतलब हुआ मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. मतलब जो फ्लोर है वो फ्लोर इस 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन दे रहा है. हाँ, फ्लोर इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स दे रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में दे रहा है. है ना, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स दे रहा है. तेरा क्या कसूर है, मैं साउंड बढ़ा के रखा हूं. हाँ ठीक है, अब हो गया. चलो अब हो गया कि ये 5 न्यूटन हो गया. इधर को देखो, मैं जब ऐसा दिया 5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, इधर को 5 न्यूटन. इंस्टेड अगर मैं इधर से दिया होता 6 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होता.
मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है मेरा अप्लाइड फोर्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली बदलने जा रहा है. So that's why we call it a self-adjusting force. It's a self-adjusting force. मैं adjust का स्पेलिंग ठीक लिखा हूँ क्या? No sir, ADJUST. हाँ कुछ गड़बड़ लिखा हूँ इसीलिए तो. Adjusting force, self-adjusting force. हाँ. Yes. Self-adjusting force. है ना? हो गया? तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? पता चला कि ये तो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर. अप्लाइड फोर्स डिसाइड करेगा. चलिए कैसे डिसाइड करेगा? थोड़ा टेबल बना के देखते हैं. लेट अस सी इट इन ए टेबुलर फॉर्म. एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग. सपोजिंग हमारे पास यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है और मानो कि ये ब्लॉक के ऊपर इसका मान लो कि मास कुछ दे दिया है 4 kg दे दिया है. अभी तो देख रहे थे. दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर जहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 0.6. अच्छा तो मैं यहाँ पे कोई एक फोर्स दे रखा हूँ and my force can be called the applied force. So here what we observe here, what is R? Can anyone help me? R कितना है? बॉडी रेस्ट में है. It is 4G और 40 न्यूटन. सबको मालूम है. और what is limiting frictional force? It is mu into R. 0.6 into 40 24 न्यूटन. ये हाल है. बेटा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अजीब चीज बताने वाला हूँ आपको. और क्या करें? दिस पार्ट इज यूज्ड इन एवरी बुक बट नोवेयर इट इज एक्सप्लेन्ड. तो बच्चों को फ्रिक्शनल फोर्स पूछो तो तुरंत उनके दिमाग में आता है म्यू आर. फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट म्यू आर. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर. और स्कूल लेवल में ना मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि म्यू आर लिखो तो सही होगा. ठीक है. मेजॉरिटी क्वेश्चन से ऐसे बना रहता है कि सही होगा. एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर है. इट इज नॉट म्यू आर. तो कितना है जानने की हम लोग कोशिश करें. नाउ लेट अस मेक लिटिल एनालिसिस विद दिस. अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है कितना? 24 न्यूटन. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 24 न्यूटन. ठीक. अब मैं अगर ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा हूं तो मैं टेबल बनाता हूं. अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और स्टाटस ऑफ द बॉडी. बॉडी का स्टाटस क्या है मैं जानना चाहता हूं. ठीक है. तो मैं थोड़ा स्पेस बनाऊं यहाँ पे. ये है हमारा केस जिसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं. किसका डंडा को लेके आ गया ये आया इधर. ये इधर. बस अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज है अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक दूसरे के साथ बदलते हैं. लेट मी go with a systematic approach so that you can understand. ये हुआ. पहला केस में चलिए सोचते हैं कि when applied force is 0, no force is applied. कोई फोर्स में अप्लाई नहीं किया. क्या इस बॉडी के ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा? नहीं होगा. There will be no frictional force. It is neither sliding nor having a tendency to slide. फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या? ये तो कितना मैक्सिमम हो सकता है इसकी बात. कितना मैक्सिमम हो सकता है ये? You know what can be the maximum frictional force here in this case? आप कहोगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. हाँ 24 न्यूटन. ये होगा नहीं. इतना हो सकता है. इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो ये 24 न्यूटन है. फ्रिक्शनल फोर्स कितना है?
फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं दी तो चल नहीं रहा था। अच्छा, स्टाटस क्या है? बॉडी एट रेस्ट। सपोज मैं इसको बनाता हूं 10 न्यूटन, और यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 24 न्यूटन का है, मतलब वो 24 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। इट इज द अपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग। 24 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो 24 न्यूटन है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? चल नहीं रहा है का क्या मतलब है? मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, ये चल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना? यस, द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट। यस सर। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मैं इसको बढ़ा रहा हूं, 0 से 10 कर दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टे डायरेक्शन में आने लग गए। फ्रिक्शनल फोर्स उल्टे डायरेक्शन में आने लग गए, ऐसे। ओहो, कितना मोटा! फ्रिक्शनल फोर्स उल्टे डायरेक्शन में आ गए ऐसे, है ना? ठीक, कितना हो गया? 10 न्यूटन। वो भी 10 न्यूटन है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या अभी बॉडी मोशन में है? नहीं, अब भी रेस्ट में ही है। अच्छा, मैं 10 को बना दिया 20 न्यूटन। क्या आप बता सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? वो तो है न्यू इंटू आर, इसमें कोई दो राय नहीं है, 24 न्यूटन ही है। क्या कोई बता सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, है ना? अच्छा, अब भी बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स रोक पा रहा है। अब भी रेस्ट में। जैसे मैं इसको बनाया 24 न्यूटन, जैसे 24 न्यूटन बनाया, मैक्सिमम हो सकता है 24 न्यूटन। मैं लगाया 24 और ये फ्लोर लगाया 24। अब दोनों एकदम बैलेंस पे। अगर मेरा फोर्स 24.001 हो जाएगा, वो तो रोक नहीं पाएगा, फिर मैं चलना शुरू कर दूंगा। मतलब एकदम दोनों बराबर फोर्स है। सर, दोनों बराबर फोर्स मतलब पहले नहीं था क्या बराबर? पहले भी बराबर था, पहले भी बराबर था, हर जगह बराबर था फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स। लेकिन ये फ्लोर कितना मैक्सिमम दे सकता है? 24। अब मैं उसका पूरा अपर लिमिट तक फोर्स दे चुका हूं, अब थोड़ा सा फोर्स ज्यादा करूंगा तो ये चलने लगेगा, है कि नहीं? इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 24 न्यूटन है, एंड बॉडी इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव। ठीक है, बॉडी जस्ट चलने वाला है। ठीक है। अगर मेरा फोर्स इससे भी ज्यादा हो गया तो मेरा फोर्स हो गया, मान लो, चलिए मेरा फोर्स केस हो गया मान लो कि 25 न्यूटन, और थोड़ा सा ज्यादा कर ले, चलो मेक इट 28 न्यूटन। अब क्या? फ्रिक्शनल फोर्स तो मैक्सिमम हो सकता है 24 न्यूटन। अब ये कहाँ रुक पाएगा? इट कैन नॉट स्टॉप। तो क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना? जितना मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा होगा नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 24 न्यूटन, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये 28 न्यूटन जब अप्लाई किए, ये अभी चलने लगेगा, बॉडी एक्सीलरेट्स। क्या समझ में आ रहा है? है ना? तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स था उसका वैल्यू, डायरेक्शन सब कुछ बदल रहा है। इफेक्ट ऑल्सो ऑन द बॉडी इज चेंजिंग। ये तीन केस को हम लोग कंसीडर करेंगे, एक एक करके तीनों केस को कंसीडर करेंगे। पहला केस था कि हमारे पास, पहला केस था कि बॉडी रेस्ट में था, फिर बॉडी अबाउट टू मूव था, और बॉडी एक्सीलरेट कर रहा था। ध्यान से देखेंगे तो जब कोई बॉडी रेस्ट में था तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इट वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर था। तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन मिला ये, कंक्लूजन मिला ये, when a body is at rest, the frictional force is equal to and opposite to applied force। हाँ,
है। नहीं, देखो जब बॉडी रेस्ट में था फ्रिक्शनल फोर्स किस हाल में था? फ्रिक्शनल फोर्स था अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है जानने के लिए म्यू आर करने की जरूरत नहीं है। देखो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना आ रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है वही है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है, जब 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 अंडर दिस कंडीशन लिख देते हैं, इन दिस कंडीशन कौन बड़ा है? अप्लाइड फोर्स बड़ा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है? हु इज मोर? Limiting. हाँ, अप्लाइड फोर्स उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। दूसरा, when applied force is equal to limiting frictional force, the condition is called limiting equilibrium। मतलब इट इज एट द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा भी और फोर्स बढ़े तो ये चलना शुरू करेगा। इक्विलिब्रियम की पूरा लिमिट पे आ चुका है। द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मूव करने वाला है, और सोचो कोई बॉडी रखा है, जैसे अभी हम देख रहे थे हमारा केस में, मान लो कि एक लोहे का ब्लॉक है और ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स कैसे दिया जा रहा है? बाय कीपिंग ए मैग्नेट। ये मैग्नेट इसके ऊपर 24 न्यूटन फोर्स दे रहा है, और ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी 24 न्यूटन है। तो नेट फोर्स कितना है? 0। मैग्नेट दे रहा है 24 न्यूटन, फ्रिक्शन दे रहा है 24 न्यूटन, नेट फोर्स 0 है। ये हाल में कोई अगर इसको थोड़ा धक्का मार देगा, कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, किक मार दो तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 था, नेट फोर्स 0 है, अगर कुछ वेलोसिटी मिल गया तो उसी वेलोसिटी में चलते रहेगा, है कि नहीं? सर ये हाल में भी तो नेट फोर्स 0 था, ये हाल में नेट फोर्स 0 था, लेकिन धक्का मार दोगे तो जैसे स्लाइड करना शुरू करेगा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, है कि नहीं? रोक देगा तुरंत। लेकिन अब रोकने क्या हो, तो ऑलरेडी अपर लिमिट पे आ चुका है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी अगर धक्का मार दोगे तो it will keep on sliding with constant velocity. So when applied force is equal to limiting frictional force, the body at the verge of motion or moves with constant velocity। कोई रफ सरफेस पे कोई बॉडी कांस्टेंट सरफेस वेलोसिटी में जाने का कंडीशन क्या है? द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, और अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो द बॉडी विल एक्सीलरेट। नहीं, क्योंकि नेट फोर्स आ गया, ने दिया 28 न्यूटन, वो अप्लाई किया 24 न्यूटन, नेट फोर्स हो गया 4 न्यूटन के चलते बॉडी मूव करने लगेगा। द एक्सीलरेशन विल बी नेट फोर्स बाय मास। Well, we are analyzing this experimental fact and trying to deduce certain things from out of it. तो अब देखें कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जिसमें अप्लाइड फोर्स is equal to limiting frictional force. Applied force is equal to limiting frictional force. जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का बड़ा होगा तो उनका डिफरेंस में जितना फोर्स होगा उसी फोर्स से। हाँ, वही तो हम लिखने जा रहे हैं अभी। Now I am just coming to your point only, my dear. Just wait. अब केस रह गया तीसरा केस, मतलब केस में हमें देखना है कि when applied force is more than limiting frictional force, the net force on the body is F net। कितना है? It is applied force minus limiting frictional force। क्या अभी बॉडी रेस्ट में रह सकता है? नहीं। क्या ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है? नहीं, क्योंकि सब नेट फोर्स है। तो आप क्या कहोगे? द body moves with acceleration, with
एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन में, a इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ एल बाई एम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. एफ ए माइनस एफ एल बाई एम इज द एक्सीलरेशन। थोड़ा सा क्लमजी हो गया, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट प्रॉपर्ली। यस यस, body moves with acceleration a is equal to fa minus fl by m। yes, समझ में आया? Yes. ठीक है। हाँ, बिफोर वी कंक्लूड में एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा कंक्लूजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। सपोज यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, कितना केजी का है, से ये ब्लॉक इज से 8 केजी, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, से म्यू इज 0.2। अच्छा ठीक है, और मैं इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाया और से कॉल इट अप्लाइड फोर्स। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड frictional force on the block and acceleration of the block when क्या दिया है, बिट नंबर 1, applied force is equal to 10 न्यूटन, applied force is equal to 20 न्यूटन। अभी अभी जो डिस्कशन की, सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन करना है तो पहले हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे कहां से, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। ये 8 केजी का ब्लॉक है, आपने एक फोर्स दे रखा है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स ऐसा है, पक्का वो बॉडी को इधर लेने की कोशिश कर रहा होगा, ले पाएगा नहीं ले पाएगा दूसरी चीज है। तो यहाँ पे एक वेट आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? इट शुड बी ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। आर कितना है? आर इज नथिंग बट 8g। तो सॉल्यूशन में कहेंगे कि एफएल कितना है? इट इज म्यू इनटू आर, इट इज 0.2 इनटू 80, तो हो गया 16 न्यूटन। Now bit number 1, when Fa is equal to 10 न्यूटन, क्या बता सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। यस, देखा 10 न्यूटन। यही वाला चीज को बुक में कभी हाईलाइट नहीं किया। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ऐसा क्वेश्चन दिए होंगे, वो हरदम क्वेश्चन ऐसे देंगे कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, और बच्चे आंख बंद करके फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू आर लिख दो, वो सही भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, वो वाला केस में आपकी बुक में गायब मिलेगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन हुआ। एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स सक्सेसफुली रोक पा रहा है। हाँ सर, ये समझ में आया। अच्छा तो ठीक है, बताओ when applied force is equal to something like 16 न्यूटन, क्या 20 न्यूटन, when applied force is 20 न्यूटन, क्या कोई बता सकेगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? यस, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू है 16 न्यूटन। सो नाइस ऑफ यू, 16 न्यूटन। और क्या कोई मुझे एक्सीलरेशन में बता पाएगा? नेट फोर्स बाय मास। यस, नेट फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्या फ्रिक्शनल फोर्स, एडमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। मास कितना था? 8 केजी। कितना हो गया ये? 4 by 8 is 0.5, so it is coming out to be 20 minus 16 by 8 is 0.5 meter per second square। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको पकड़ में आ गया कि कैसे निकालते हैं
फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड। भूलना मत, बड़े काम की चीज है। ठीक है, हमारा डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ। क्या था डिस्कशन? हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए और देखे कि ये ब्लॉक के ऊपर हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाने लगे, तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स बढ़ाने लगे तो ये चार्ट मिला हमारे सामने। और इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। ये चार्ट में हम क्या देखे? ये सिचुएशन कौन सा था? ये सिचुएशन था जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था। ये सिचुएशन कब था? इसको कौन सा सिचुएशन कहते हैं? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, बॉडी इज अबाउट टू मूव। इस केस में क्या था? अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में रिलेशन आपको हो गया। अप्लाइड फोर्स वाज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट वाज अगेन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, तीनों बराबर थे। इस केस में अप्लाइड फोर्स वाज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? ये था। और थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो क्या था? अप्लाइड फोर्स के बराबर था। और यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर था। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर था, है कि नहीं? यस सर। और ये सारा चीज को देख के हमें फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड प्रेडिक्ट करना। लेट अस सी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? मियरली लुकिंग एट द स्टाटस ऑफ द बॉडी का स्टाटस को देखते हुए हम फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बता पाना चाहिए। तो कैसे बताएं? चलिए बताते हैं आपको। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज ए बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज इन मोशन, और बॉडी का स्टेटस मालूम नहीं, क्या हो सकता है? देयर कैन बी थ्री केसेस। या तो बॉडी का स्टेटस दिख रहा है आपको कि रेस्ट में, या फिर मोशन में, और फिर क्या है मालूम नहीं है। तीन केस हो सकता है कि नहीं? तो तीनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता करेंगे? तीनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखना। दिस अप्रोच ऑफ सॉल्विंग फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक। दिस इज ए यूनिक वन। आप इसको बड़े हो जाने के बाद भी देखोगे बड़े काम का चीज है, और यही कंफ्यूजिंग करता है। अगर कोई बॉडी का स्टेटस है कि ये रेस्ट में, या फिर ये स्लाइड कर रहा है, या फिर ये सब होता है स्टेटस इज अननोन। स्टेटस इज अननोन। अगर रेस्ट में है तो देखो, तो रेस्ट में कब था भाई? ये रेस्ट में कब था? व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट, it was applied force was equal to frictional force, और frictional force equal to applied force। कोई बॉडी रेस्ट में है, don't calculate the limiting frictional force। देखो क्या है applied force? वही है frictional force। frictional force is equal to applied force। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, म्यू यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो म्यू दिया भी नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा होगा। रेस्ट में है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अगर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करते वक्त क्या था भाई? थोड़ा देखो तो। अरे स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी स्लाइड करने वाला था, यहाँ पर स्लाइड कर रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड कर सकता है, ये एक्सेलरेशन में स्लाइड कर रहा है। दोनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बराबर था। अच्छा, तो जब ये स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को रख दिया गया, ब्लॉक वहीं रह गया, फिसला नहीं। कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? देख लो क्या है? अप्लाइड फोर्स। किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को छोड़ दिया गया, ब्लॉक फिसलने लगा, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को छोड़ दिए, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ मालूम नहीं, या फिसल के आया या रुका, है ना? तो इन दैट केस हाउ टू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, ठीक है। सो अगर स्टेटस ऑफ द बॉडी इज नॉट नोन, बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है? नहीं, रेस्ट में है तो अप्लाइड फोर्स है, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अननोन है स्टेटस। थोड़ा अगर हम अपना चार्ट को दोबारा वापस देखें तो देखो तो, जब बॉडी रेस्ट में था फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या था? वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था। जब बॉडी एक्सीलरेट कर रहा था, मतलब स्लाइड कर रहा था, अप्लाइड फोर्स वाज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स वाज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीनों में आपको एक कॉमन चीज मिलेगा।
कि अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में से जो छोटा है वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो इसमें ये छोटा था तो फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, इसमें ये छोटा था ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई बॉडी अगर छोड़ दिया गया किसी इंक्लाइन प्लेन पे, फ्रिक्शनल फोर्स है कितना पूछा तो दोनों निकाल दो, जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया कि नहीं? सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट। सो थोड़ा सा अगर माइंड में देखें तो हम कहेंगे कि इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज द स्मॉलर वैल्यू among FA एंड FL, दोनों में से जो छोटा है वही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ना? यस। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको आगे बढ़ाते हैं तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बट इस एग्जांपल में जाने से पहले मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। वो ये है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, कभी कभार ये मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, शायद अभी वो मिसकंसेप्शन आपके पास नहीं होगा। कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है किसी एक फ्लोर पे, एक ब्लॉक को या तो पोजीशन 1 में रखा हुआ है या पोजीशन 2 में, मतलब खड़ा करके रखा है या फिर लेटा के रखा है। सेम ब्लॉक को पोजीशन ए में रखो या बी में रखो, जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अच्छा, कौन सा केस में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जब लेट के है या फिर खड़ा है? सोचो, मान लो कि एक ब्लॉक है ऐसे सीधा खड़ा है और ये लेट के लेने में, खींच के लेने में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, खींच में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? थोड़ा सोचो, फ्रिक्शनल फोर्स था क्या? वो तो अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू एंड आर के ऊपर डिपेंड करता है, आर तो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर कौन डिपेंड किया? नो वन डिपेंड्स। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इन कांटेक्ट, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एरिया, दैट इज म्यू क्या है। समझ में आया क्या? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो यहाँ पे बताना मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं बता दिया। तो लिख भी देंगे हम लोग इसको। ये थोड़े magnitude of frictional force is independent of magnitude of area of contact। यही फैक्ट को थोड़ा रियलाइज करने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, और मुझे पक्का मालूम है कि आप लोग इसको बना लोगे। मैं क्या करता हूं, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ यूं है कि वॉल है, रफ वॉल है, इतना बड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा वॉल रखे। चलो ये वॉल है, ठीक है, नाम इसका वॉल है, और इसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ कोई एक ब्लॉक कांटेक्ट में है ऐसा। अब ये ब्लॉक को गिर जाना चाहिए, गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? कि यहाँ पे कोई उसको पुश करके रखा है ऐसे। I call this force F0। अच्छा, और ये वॉल पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू कितना है? 0.5। म्यू का वैल्यू भी 0.5 दिया है। और क्या दिया है? और दिया ये है कि जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना है? मास ऑफ दिस ब्लॉक इज से 6 kg। ये 6 kg का ब्लॉक है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है इन फिगर शोन find frictional force on block
acceleration of block, acceleration of block, ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी बताना है। When F0 is equal to, बहुत सारा बिट्स दिया हुआ है, F0 is equal to something like 80 न्यूटन। B, F0 is equal to, say it is coming out to be 200 न्यूटन। दोनों केस में हमें निकालना क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है ना? कैसे प्रोसीड करें? अगर दिया होता कि ब्लॉक रेस्ट में है तो सीधा हम फ्रिक्शनल फोर्स बता देते, नहीं? अच्छा, ठीक है। तो अब हमें पता ये करना है कि क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। लेट अस प्रोसीड। चलो पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये ब्लॉक ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है। यस, अब ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसा है? ऐसा है। इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा जिसको आप आर कहते हो। एक तो आपका अपना वाला फोर्स है F0 जो अप्लाई किए हो, एक उसका अपना वेट होगा 6G, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कौन सा सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा? ऊपर वाले, नीचे वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले? कौन सा सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा? राइट वाले। किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? अपवर्ड होगा, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ऐसे करके फोर्सेस हमारे सामने आए। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मालूम नहीं, हुई तो पता करना है। अच्छा, ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ पर हियर व्हाट इज आर? किसी भी हाल में ये ब्लॉक ऐसे तो मूव नहीं कर सकता, मतलब R मस्ट बी इक्वल टू F0। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज म्यू इनटू R, सो इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू F0, है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू F0। ठीक है, ठीक है। नाउ केस 1, F0 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। अच्छा, इस केस में और भी तो खत्म नहीं हुआ। इस केस में हमारा अप्लाइड फोर्स क्या है? द फोर्स पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसको पैरेलल करके क्या फोर्स है? 60। ओह, ये 60 न्यूटन है। नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो व्हेन F0 इज 80 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गया कितना? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू इनटू 80, है ना? दैट इज 40 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स हो गया कितना? अप्लाइड फोर्स तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है? 60 न्यूटन। क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा? व्हाट वी ऑब्जर्व, अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? यस सर, यस सर। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है भैया, तो खींच लेगा, उसको रोक नहीं पाएगा फ्रिक्शन। कितना एक्सीलरेशन में खींचेगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स दोनों में से जो छोटा होता है, छोटा कौन है? FL। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज FL। FL मतलब FL is mu F0, that is what we have calculated, mu into F0, that is mu is 0.5, और F0 कितना है? F0 is given 80 न्यूटन। तो बन गया ये, वो तो निकाले थे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ, सॉरी मैं देख नहीं पाया। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। और अगर कोई पूछेगा एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स, इट इज अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, है कि नहीं? अप्लाइड, यस। बताओ बेटा क्या? अरे क्या हो गया? यस 10/3। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। कि ऊपर से जा रहा है? यस। तो ये हो गया एक्सीलरेशन कितना?
applied force is given something like 80 Newton. Applied force to 60 Newton minus 40 Newton by 6. 10 by 3. 10 by 3. 10. 3 or 1 by 3. That is 10 by 3. 10 by 3 Newton. Yes. बाकी मैथमेटिक्स में आप लोग मास्टर हो, मेरे काम तो हो गया, फिजिक्स समझा पाए, बस खत्म. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. है ना कितना इंटरेस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना. हाँ अच्छा, ये तो एक के लिए निकाल दी, दूसरे के लिए निकालना है. वेयर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन. अच्छा बताओ, ये बॉडी अभी एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, और हमें पता करना है. और भी एक बिट है, वेयर F0 इज इक्वल टू 200 न्यूटन. क्या आप फटाफट बता सकते हो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन एंड व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? Frictional force 60 Newton, acceleration 0. Frictional force is 60 Newton and acceleration is 0. सो नाइस ऑफ इट. कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे बता देते हैं लोग, क्या पहले से पढ़ लिए? अरे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल तो छोटा सा है. देखो देखो कैसे बताते हैं लोग. पक्का किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे होंगे, नहीं? हाँ. और ये जो लोग नहीं बता रहे वो लोग पक्का किसी गंदे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे हैं. चलो ये थोड़ा तंग करता है. We'll go to next page to see where applied force is equal to 200 Newton. Bit B में applied force was when applied force was 200 Newton. तो F0 was 200 Newton. Sorry, it was not the applied force. Yes. It was F0. When F0 is 200 Newton, क्वेश्चन में वही दिया है. तो Yes. क्या दिया? F0 is 200 Newton, मतलब ये फोर्स 200 Newton है. Applied force is not the force applied. Yes. अक्सर बोल देते हैं ये अप्लाई किया है तो ये अप्लाइड फोर्स है. नहीं नहीं, अप्लाइड फोर्स क्या था बाय डेफिनेशन? नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्ट, है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पर F0 अगर ये हुआ तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? 0.5 इंटू F0, इट इज 100 न्यूटन. बढ़िया है. अच्छा, ये अगर 100 न्यूटन हुआ तो आपका अप्लाइड फोर्स कितना है भाई? बता दो 60 न्यूटन. और क्या देख रहे हैं कि FA इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? दोनों में से जो छोटा है कि जो बड़ा है? छोटा वाला होगा, मतलब इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना? ही 60 न्यूटन. मिल गया. ओ मेरा जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है. ज्यादा फोर्स तक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स रोक सकते हैं. हम तो दे रहे हैं 60 न्यूटन. बॉडी चलेगा क्या? नहीं चलेगा. So there will be no acceleration. So acceleration is 0. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Yes. और एक क्वेश्चन देना चाहता हूं. एक तो क्वेश्चन देखें. चलिए अगला क्वेश्चन. ठीक, क्या दिया है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल दिया है थीटा. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m. ऐसा है, सब कुछ दिया हुआ. कुछ में क्या दिया है? हियर m इज से 5 kg, म्यू इज से 0.4, थीटा इज not given, mu is also not given. Just wait. Find frictional force on the block if bit number 1 block is at rest.
So you have to give your answer in terms of m, mu and theta. If block slides down, if the block slides down, तीसरा बिट क्या है? If mu is equal to 0.2, theta is equal to say 30 degree, 60 degree ले लो, theta is equal to 60 degree. और theta is equal to 60 degree, mu is 0.2, m is 5 kg. तो क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स. देखो पहला दो केस में ऑलरेडी बॉडी का स्टेटस बता दिया है, क्या कि बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है, बता दिया गया है. दूसरे केस में ये नहीं बताया गया कि बॉडी, दूसरे केस में ये नहीं बताया गया, तीसरा केस में कि बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है. दिया गया डाटा, आपको बताना है कि ये बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, और आपको स्टेटस भी बताना है बॉडी रेस्ट में कि नहीं. याद करो क्या था हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका. कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. और कोई बॉडी का स्टेटस मालूम नहीं है तो क्या करें? FA और FL दोनों निकाल दो, दोनों में से जो छोटा होगा. नहीं, हाँ, तो जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स. तो शुरू हो जाते हैं. पहले हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे. एंड विल स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगा. आप जानते हो कि जो m है इसका एक वेट है. वेट का एक कंपोनेंट ऐसा है, यू नो इट वेरी वेल. देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ वेट इन दिस डायरेक्शन. क्या कोई बताएगा ये कंपोनेंट कितना होता है वेट का? mg sin थीटा. और एक कंपोनेंट होता है नॉर्मल टू द प्लेन, ये होता है mg cos थीटा. और एक नॉर्मल रिएक्शन तो है ही है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है. यस. और क्या? ये बॉडी के ऊपर तो पक्का कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा. क्या कोई बता सकता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड? हाँ, सिंपल है, क्योंकि ये स्लाइड करने वाला है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पक्का ऐसे होगा. कितना मालूम नहीं, लेकिन होगा, ऐसा होगा. नीचे की तरफ हो नहीं सकता, क्योंकि या तो ये स्लाइड करेगा या फिर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा. दोनों ही केस में दी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग और स्लाइडिंग विल बी डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस. तो हियर व्हाट इज आर? देखो तो ये बॉडी रेस्ट में रहे या ना रहे, ये रेस्ट में रहे या ना रहे, आप कहोगे ये ऐसे तो मूव नहीं कर सकता. हो सकता है कि सिग्मा fx 0 है या नहीं है. 0 है तो रेस्ट में रहेगा, नहीं है तो स्लाइड करेगा. लेकिन सिग्मा fy is always 0. Will the body move along y axis? No. सिग्मा fy is equal to 0. हमें क्या दे रहा है कि इधर का फोर्स बराबर है r is equal to mg cos थीटा. क्या बात समझ में आ रहा है? r मिल गया. अच्छा, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है? व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? द एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. कोई बताएगा क्या है वो अप्लाइड फोर्स? mg sin थीटा, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. कितना इंटरेस्टिंग है. अरे वाह, तुम लोग तो मस्त पकड़ते हो. mg sin थीटा, ई हो गया अप्लाइड फोर्स, और ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, थोड़ा इसको याद कर देते हैं. देखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी हम देख ली, अप्लाइड फोर्स भी हम लोग देख ली. अच्छा, ये होगी अप्लाइड फोर्स. अब क्या दिया है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, पहला केस बीट नंबर 1. यस, ब्लॉक एट रेस्ट. कोई बताएगा क्या फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? इट इज अप्लाइड फोर्स. कितना? अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो म्यू जानने की कोई जरूरत नहीं है. फ्रिक्शनल फोर्स इज mg sin थीटा.
समझ में आ गया? Yes, sir. और अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो ब्लॉक स्लाइड्स, तो इन दैट केस व्हाट विल से, यू नो, जब भी कोई ब्लॉक स्लाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू आर म्यू mg cos थीटा। mg का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं अभी क्यों डालेंगे, हाँ चाहे तो डाल दो, m का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ. क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. लेकिन तीसरी पार्ट जो है बड़ा डेंजरस है। तीसरी पार्ट में क्या पूछा है, सबका वैल्यू दे दिया है। इट हैज गिवन यू द वैल्यूज ऑफ ऑल म्यू m थीटा सब कुछ। ये थोड़ा इसको देखते हैं, ये ऐसा छोटा हो जाए, यस, नाड़ा छोड़ दो, ये हरदम ऐसा ही करता है। यस, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूंगा, आई प्रीफर टू सॉल्व इट इन द सिंगल पेज। ठीक है, जब क्या दिया है, म्यू 0.2, सो बीट 3 में म्यू 0.2 है, क्या बता सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू आर मतलब थीटा भी 60 डिग्री दिया है, cos 60 होता है 1/2, सो इट इज 0.2 mg मतलब 5g इंटू cos 60, थीटा 60 डिग्री दिया है 1/2.1, इज इट नॉट 5 न्यूटन? FL is 5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा होता है sin 60, mg हो गया 50 और ये हो गया √3/2, नहीं, सो 25 √3। ओह तो काफी बड़ा है। क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा? ये 5 न्यूटन, एक 25 न्यूटन, 25 इंटू 1.7 काफी ज्यादा होता है। Yes, sir. नहीं, हाँ, तो बताओ, तो ये तो करीब करीब 33-34 न्यूटन आ गया। Yes, sir. तो अब क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ, इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ FA एंड FL, और वो कितना है? इट इज ओनली 5 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्या लग रहा है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स चैप्टर वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? Yes, sir. बड़ा लॉजिकल है, ठीक है। और फिजिक्स में ना कोई भी चैप्टर अगर आपको इजी लगता है तो सोचो कि गड़बड़ है, क्योंकि फिजिक्स कोई हलवा नहीं है कि हर कोई पढ़ेगा, हर कोई पढ़ाएगा, Yes. है ना? Yes, sir. पूरा लॉजिकल चैप्टर है, फ्रिक्शन चैप्टर तो पूरा ही लॉजिकल है। ये कंडीशन हुआ तो ये होगा, ये कंडीशन हुआ तो ये होगा, अगर दोनों नहीं होगा तो ये होगा, ऐसे करके तो कंडीशनल लगा के हम सारे केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यूज निकालेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।